जरा सोचिए, अगर किसी की सबसे बड़ी ताकत उसकी मांसपेशियां नहीं बल्कि उसका दिमाग हो। हाँ, एक ऐसी ताकत जो दिखती तो नहीं पर हर मुश्किल को, हर चुनौती को पार कर सकती है। और जरा ये भी सोचिए कि क्या हो अगर ज्यादातर लोग जाने अनजाने अपनी ही सोच से, अपने ही विचारों से खुद को कमजोर बना रहे हों। एक बात पहले ही साफ कर दूं, ये बातें उन लोगों के लिए नहीं है जो बाहर शोर मचाते हैं। नहीं, ये तो उनके लिए है जो अंदर से शायद टूट चुके हैं पर बाहर से एकदम शांत नजर आते हैं और अपनी उस असली शक्ति को खोजना चाहते हैं। चलिए इस गहरी बात को ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक शांत सा बौद्ध आश्रम है जहां एक गुरु अपने शिष्यों को मन की शक्ति के रहस्य सिखा रहे हैं। और तभी एक शिष्य हिम्मत करके एक ऐसा सवाल पूछता है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। वो पूछता है, गुरुवर, मैं अंदर से इतना कमजोर क्यों महसूस करता हूं? गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, पहले एक बात समझो, हमारा शरीर हमारे विचारों का गुलाम है। सोचो जरा, जब कोई इंसान दुखी होता है तो उसका शरीर भी थक जाता है, सारी ऊर्जा जैसे खत्म हो जाती है ना? और वहीं दूसरी तरफ जब वही इंसान उत्साह से भरा होता है तो लगता है जैसे उसके अंदर कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा आ गई हो। तो असली खेल कहाँ है? असली नियंत्रण हमारे विचारों में है। शिष्य की आंखों में उलझन देखकर गुरु समझ गए। उन्होंने वादा किया कि वो उसे 8 ऐसे नियम बताएंगे जो किसी भी इंसान को मानसिक रूप से अजेय बना सकते हैं, जिसे कोई तोड़ न सके। और बस यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जो मन को साधने की, उसे मजबूत बनाने की कला सिखाती है। तो चलिए हम भी उन नियमों को एक एक करके जानते हैं। तो पहला नियम, जो हो चुका है उसकी चिंता करना छोड़ दो। गुरु ने समझाया, देखो, जैसे हम सूरज को ये नहीं कह सकते कि वो पश्चिम से उगे, ठीक वैसे ही हम बीती हुई बातों को बदल नहीं सकते, वो हो चुकी हैं। तो जो हमारे वश में है ही नहीं, उसके बारे में सोच सोचकर अपनी आज की ताकत, अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना सबसे बड़ी मूर्खता है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ जो इतना ही जरूरी है। नियम 2 है, ध्यान को अपनी आदत बनाओ। अरे, खुद गौतम बुद्ध ने भी तो सत्य की खोज ध्यान से ही की थी। पता है ध्यान क्या करता है? ये हमारे मन को शांत करता है, भटके हुए विचारों को एक जगह लाता है और हमें वो शक्ति देता है जिससे हम हर हाल में सही फैसला ले सकें। ये एक तरह से दिमाग का कवच है। और तीसरा नियम ये हमें सिखाता है कि असली शांति मिलती कहां से है। किसी से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखो। सच तो ये है कि सारे दुखों की जड़ ये उम्मीदें ही हैं। गुरु ने बहुत साफ साफ कहा, देखो, खुद से उम्मीद रखना तो अच्छी बात है, वो हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन दूसरों से उम्मीद रखना वो हमेशा दुख ही देगा। क्योंकि जब वो उम्मीदें टूटती हैं ना, तो सीधा मन पर चोट लगती है और वो कमजोर हो जाता है। तो ये जो पहले 3 नियम थे, ये तो मन को तैयार करने के लिए थे। अब जो अगले नियम हैं वो इस बात पर हैं कि हम अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी मानसिक ऊर्जा को कैसे बचाएं और कैसे बढ़ाएं। तो नियम नंबर 4 है, असफलता से डरो मत। डर तो बस एक ख्याल है और कुछ नहीं। यह हमारे आत्मविश्वास को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा जाता है। फिर है 5वां नियम, कभी भी खुद को कोसो मत। अरे, गलतियां सबसे होती हैं, उनसे सीखो, उन्हें अपने ऊपर बोझ मत बनने दो। 6वां नियम, अपनी ऊर्जा फालतू में बर्बाद मत करो, उसे अपने लक्ष्य को पाने में लगाओ, बेकार की बहस में या फालतू लोगों पर नहीं। और 7वां नियम बहुत जरूरी, कम बोलो, क्योंकि जो ज्यादा बोलते हैं वो थकते भी जल्दी हैं। जब शब्द कम होते हैं ना, तो विचारों में अपने आप गहराई आ जाती है। हमेशा याद रखना, एक शांत इंसान कमजोर नहीं होता, बिल्कुल नहीं। वो तो बस इतना समझदार होता है कि अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को फालतू चीजों पर खर्च नहीं करता। और अब हम पहुंचते हैं उस आखिरी और सबसे जरूरी 8वें नियम पर, एक ऐसा नियम जो इन सारे नियमों की नींव है। गुरु ने कहा, सुनो सबकी, लेकिन आखिर में करो अपने मन की, अपनी असली ताकत को, अपनी क्षमता को पहचानो। क्योंकि कोई दूसरा इंसान किसी को उससे बेहतर नहीं जान सकता जितना वो खुद को जानता है। ये शरीर, ये मन, ये किसी का अपना है। तो फिर दूसरों को यह हक कैसे दिया जा सकता है कि वो तय करें कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं? क्योंकि अंतिम सत्य और 8वां नियम यही है कि जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसे फिर दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। हाँ, ये दुनिया हर दिन उकसाएगी, हर रोज परीक्षा लेगी और हर कदम पर तोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन एक बात याद रखना,
अगर मन मजबूत है ना, तो हर युद्ध बिना लड़े ही जीता जा सकता है। तो सवाल बस इतना सा है, आज चुप रहकर, शांत रहकर कौन सी लड़ाई जीतने का इरादा है?